हट जाओ बाबू। आगे मत जाना। नमस्कार दोस्तों, केआर द एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने के लिए आया हूं जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या मशीन है। जो एक ऐसा मशीन है जो घंटों का काम मिनटों में कर देती है और खासकर किसानों के लिए यह मशीन है। जैसा कि आप देखते हैं कि किसान सुबह अपने काम के लिए निकलते हैं तो रात में घर आते हैं, वैसे कामों के लिए यह किसानों के लिए यह वरदान साबित होने वाला यह मशीन है। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, ये एक ट्रैक्टर में असेंबल किया हुआ स्प्रे मशीन है जिसको मात्र 5 मिनट में 1 से 2 बीघे खेत में स्प्रे कर सकती है यह मशीन। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी का टंकी, बहुत बड़ा पानी का टंकी बना हुआ है जिस का स्प्रे मिनटों में हो जाता है। आइए हम आपको इसके जो मालिक हैं या इस मशीन को जो बिहार में लेकर आए हैं, और यह बिहार का यह दूसरा मशीन है। एक और मशीन है जो कि उस पर टाल के क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और काफी खुश है वहां के किसान इस मशीन से। आइए इस मशीन को जो अभी फिलहाल बेगूसराय लेकर आए हैं उनसे बात करते हैं और इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अखिलेश रंजन हुआ। अखिलेश जी, यह मशीन जो कि एक ट्रैक्टर में आपने असेंबल करवाया है, इसका आइडिया कहाँ से है आपको? ये आइडिया हमें किसानों के बीच से ही मिला। जी। किसानों को समस्या को देखते हुए जी ये आइडिया आया कि किसानों के बीच कुछ ऐसा मशीनरी का उपयोग किया जाए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो। जी, इसलिए इस मशीन को लॉन्च किया गया है। तो यह जो एक ट्रैक्टर में ये असेंबल है, क्या यह जब ट्रैक्टर खेतों में घूमेगा, चलेगा ये स्प्रे के दौरान, तो क्या फसल को नुकसान नहीं होगा? जी नहीं, इसका जो टायर का जो चौड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ 3 इंच है। जी, जो किसी भी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह मशीन अभी तक कहां-कहां आपने दिया है या कितने किसानों को आपने फायदा पहुंचाया है इस मशीन से? अभी तो ये मशीन एक ऐसा ही मशीन अभी चल रहा है आपको मोकामा क्षेत्र में, जो बिहार का जो टाल है, बहुत बड़ा टाल है वो, दलहन क्षेत्र जो भी है, तो वो पूरा टाल क्षेत्र में अभी ये मशीन चल रहा है जी। और वहाँ के जो किसान मतलब तकलीफ में रहते थे मजदूरों के वजह से या स्प्रे नहीं हो पाता था समय पर, तो अभी ये जो मशीन है उनका 100 बीघा लगभग प्रतिदिन 100 बीघा उनका स्प्रे हो रहा है जी। ये मशीन, ये जो टंकी है, इस टंकी का कैपेसिटी जो है वो 700 लीटर पानी का, 700 लीटर पानी का, और 700 लीटर पानी से किसानों का अभी जो क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र जो मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि 10 से 12 बीघा, 10 से 12 एकड़ वो प्रत्येक टंकी से स्प्रे हो जा रहा है। हाँ, मतलब एक बार यह फुल टंकी कर देने पर कितने बीघे की स्प्रे हो जाती है? एक बार में आपको 10 से 12 बीघा का स्प्रे होगा। कुल कितना, मतलब इसमें दवाई और कितना पानी? 700 लीटर। 700 लीटर। तो इसका खर्च क्या आता है एक बार में इस मशीन को फुल करके? लगभग मान के चलिए किसी के पास 5 बीघा खेत है तो उसमें 5 बीघा स्प्रे करने में क्या खर्च आता होगा? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपये बीघा खर्च पड़ रहा है जी। हाँ, 200 रुपये बीघा का खर्च। तो ये तो 1 बीघा में तो मजदूरी ही 300 से 400 रुपये लग जाती है, और ये 200 रुपये खर्च में अगर 1 बीघा स्प्रे हो जाता है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है और किसानों के लिए काफी बेहतरीन बात है। फिलहाल आप इस मशीन को कहाँ रखेंगे और किसान आपसे कैसे अपने खेत में आपको बुलाकर आपसे काम करवा सकते हैं? अभी ये मशीन दोबारा टाल ही जा रहा है। एक मशीन तो टाल में है ही, दूसरा भी टाल ही जाएगा। और किसान जैसे संपर्क करना चाहेंगे तो वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8298410502। तो कुल मिलाकर और क्या कुछ कहना चाहिएगा? अगर मेरे चैनल के माध्यम से जो किसान या कोई लोग आपको देख रहे हैं और वो मेरे चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे तो उनको कुछ आप छूट दीजिएगा क्या? निश्चित रूप से छूट मिलता है। और यह तो एक ऐसे भी छूट ही है, ये जब स्प्रे, कोई भी किसान जब ये स्प्रे करते हैं तो उनको समझ में आता है कि हम कुछ नया और बेहतर कर रहे हैं। जैसे स्प्रे बहुत प्रकार का होता है, स्प्रे जैसे कीटनाशक का स्प्रे हो गया
तो गन्ने में दवाई का छिड़काव हो गया, या आजकल जो गेहूं वगैरह में क्या कहते हैं जंगल मारने वाला जो दवाई होता है उसका स्प्रे होता है, क्या ये सिर्फ कीटनाशक का करता है या जितना प्रकार का स्प्रे होता है वो सब करता है? नहीं, ये सभी फसल में और सभी प्रकार का स्प्रे करता है। हाँ, अभी बाग बगीचा के लिए जब स्प्रे होगा तो वो भी इससे ही होगा, उसमें ये फंक्शन हट जाता है। जैसे केला हो गया, गन्ना हो गया, हाँ, सबके लिए सारे फसल, सब फसल सारे लगभग। आप एक बता दीजिए कि कौन कौन फसल के लिए आप कर सकते हैं? बिहार में जितने भी सीरियल क्रॉप हैं जी, और जितने भी वेजिटेबल क्रॉप हैं या फलन वाले क्रॉप हैं, फल वाले, वो बिहार के ऑल क्रॉप सभी। अभी तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मशीन के द्वारा आपने किस किस फसल का स्प्रे कर चुके हैं आप? इसमें बागवानी का स्प्रे हो चुका है, आम और लीची का, आम, लीची और गन्ना, और आपका मक्का भी हो चुका है। अभी यह दलहन क्षेत्र में कर रहा है। तो जैसा कि सुना आपने कि यह जो मशीन है यह कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव जैसा दिख रहा है, और निश्चित रूप से घंटों का काम मिनटों में अगर करवाना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा इस तरह के मतलब आविष्कार जो कि ये जो है इस तरह के मशीन जो आप देखते हैं कि जापान में या कृषि के क्षेत्र में जो विकसित राज्य या देश है वहाँ देखने को मिलता है, बिहार जैसे प्रदेश में इस तरह के मशीन को लेकर क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे अखिलेश जैसे लोगों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों को कृषि में उत्पादकता बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन करना होगा। एक आदमी के मानव बल का एक क्षमता है, मतलब आप 1 बीघा खेत पूरे दिन में भी एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, और 1 बीघा को स्प्रे जो है ये मशीन अगर अपने पूरी क्षमता पे चले तो सिर्फ 15 मिनट में कर सकती है। तो इससे एक तो आपका समय बचता है किसान का, उस समय का उपयोग जो है वो किसी और काम को करने में कर सकता है, पढ़ाई लिखाई में या अपने परिवार के साथ समय बिताने में कर सकता है। दूसरा है कि लागत भी बचती है, जैसे 200 रुपये बीघा है इनका रेट, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कम पैसा में और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं आप उसी भूमि से, तो जिससे उत्पादकता बढ़ेगा, और जब उत्पादकता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन का लाभ जो है सबसे पहले तो हमारे बिहार राज्य को और राज्य के वासी को मिलेगा। तो ये जरूरी है कि सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, बाकी किसी के और भी क्षेत्र में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइजेशन होना चाहिए।